हेलो। आज मैं शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी जो बढ़ जाती है उसके बारे में बात करूँगी, अपना अनुभव शेयर करूँगी कि वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी मेरे शरीर में इकट्ठी हो गई थी वो किस तरह से निकली है। अनजाने में निकली है, जिसका मुझे पता नहीं था कि ये एनर्जी निकली है। लेकिन जब मैंने गुरुवर से बात की तब मुझे पता चला कि ये जो मेरे शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी इकट्ठी हो गई थी वो निकली है। तो मैं ध्यान कर रही थी, तो 3-4 दिन तक थोड़ा डीप ध्यान हुआ, और उस डीप ध्यान के दौरान मेरी जो ऊर्जा है वो इतनी बढ़ गई कि मेरा सिर बहुत भारी रहने लगा। मेरे सिर में इतना दर्द होता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता था, मैं काफ़ी परेशान रही उससे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये किस वजह से मेरा सिर दर्द है। मैं ये सोचती थी शायद एक्स्ट्रा वर्कलोड है, या नींद अच्छे से नहीं आ पा रही है, या कुछ और टेंशन की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम्स घर में कुछ ना कुछ लगी रहती हैं, तो शायद उस वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। फिर एक दिन क्या हुआ कि जब मैं बैठी ध्यान में, तो ध्यान में लगा कि मैं जब ओम का उच्चारण कर रही थी, तो उस ओम के उच्चारण में मुझे लगा कि मैं अपने सिर के पिछले हिस्से से अंदर घुस गई हूँ। और जैसे मैं ओम बोल रही थी तो वो ओम पूरा खिंच गया, ओ इस तरह से करके वो आवाज़ मेरी बिल्कुल अलग हो गई, और लगा कि मैं पीछे की तरफ से अंदर घुस गई हूँ। जब मैं अंदर घुसी हूँ तो उस टाइम मुझे बड़ा अच्छा लगा। अंदर पहुँचने के बाद थोड़ा जब वो आवाज़ चेंज हुई तो मुझे डर भी लगा बहुत कि ये क्या हो गया है एकदम। तो कुछ देर बाद फिर मैं शांत हो गई। कुछ देर बाद लगा कि जैसे कोई पीछे से किसी ने बॉल मार दी है, क्रिकेट बॉल आती है जो कोस्को टाइप बॉल होती है, उस तरह से लगा कि मेरे पीछे से किसी ने मारा है वो, और मेरे माथे की तरफ से वो बॉल आर पार निकल गई। बहुत तेज़ी से प्रेशर निकला है वो। तो अब मैंने सोचा ये पता नहीं क्या हो गया है, मेरे तो आर पार छेद हो गया है। तो मैं अब उसी ध्यान में मैं पीछे वाले हिस्से से, पीछे वाले होल से अंदर घुसती और बाहर माथे की तरफ आके देखती, तो ऐसा लगता था कि जैसे मैं बहुत किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ी हुई हूँ, और नीचे सब कुछ दिखाई दे रहा है, सीन दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप किसी बहुत ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाएं तो नीचे वैली का सीन दिखाई देता है, बादल से ढका हुआ धुंधला धुंधला सब वैली जैसा फील हो रहा था। तो मैं कभी अगले हॉल से अंदर जाती थी, कभी पीछे के हॉल से अंदर जाती थी, इस तरह हो रहा था। और जब मैं अंदर बीच में पहुंचती थी, तो बीच में पहुंचने के बाद मैं जैसे नज़र ऊपर उठाती थी तो इस तरह लगता था जैसे मंदिर होता है। मंदिर के अंदर हम जाने के बाद ऊपर मुँह करके देखते हैं तो वो ट्रायंगल सा ऊपर से, यानी कि पतला सा जो नुकीलादार होता चला जाता है, जो लेंटर गुंबद जो भी बोलेंगे उसको। जब हम अंदर घुस जाते हैं तो वो अंदर से देखते हैं तो वो छेद सा ऊपर होल सा दिखाई देता है कि हाँ वो ट्रायंगल सा बन रहा है, और ऊपर से नुकीला और नीचे से चौड़ा है। तो इस तरह का मुझे वो दिखाई दिया, और मैं उसमें बहुत देर तक खेली हूँ। मैं खेली हूँ, ये ना तैरी हूँ ना कुछ किया है। बस जैसे एक बच्चा खेलता है, कभी अगली खिड़की से झांकता है, पीछे की खिड़की से आया और अगली खिड़की पे बैठ के नज़ारे देखता है, कभी इधर कूदता है कभी उधर कूदता है, वो वाली चीज़ मेरे साथ हो रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था उस टाइम। मेरा जो सिर है वो बहुत हल्का हो गया था। उसी दौरान गुरुवर ने एक क्लिप डाली थी नेक्स्ट डे, उस दिन नहीं, नेक्स्ट डे क्लिप डाली थी कि अच्छा हुआ मोरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। वो वाली उस दिन उन्होंने क्लिप डाली, तो मैंने वो देखी। मैंने कहा ये मेरी तो मटकी फूट गई है।
तो अब मुझे बड़ा रोना आया कि मेरी मटकी फूट गई है। अब मैं इसमें एनर्जी कैसे इकट्ठी करूँगी? मेरा जो आगे की यात्रा है वो कैसे होगी? मुझे फिर सब दोबारा से करना पड़ेगा। तो मैंने गुरुवर से बात की कि ऐसे-ऐसे मेरे साथ हुआ है, कि मुझे लगा कि किसी चीज़ ने पीछे से बॉल मारी है और वो आगे मेरे माथे से होल करके निकल गई है। तो गुरुवर पहले तो हँसते हैं, फिर बोलते हैं कि ये तुम्हारी जो एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा ऊर्जा जो आपके पास इकट्ठी हो गई थी, आप सहज थी, आपको पता नहीं था। तो सहज रूप में वो आपकी एनर्जी बाहर निकल गई है। नहीं तो इसके दुष्परिणाम भी हो जाते हैं। कई बार सुनने को मिलता है कि जो मरने वाला है उसके माथे में छेद था, तो वो उसी ऊर्जा का, उसी एनर्जी की वजह से एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। तो मैं बहुत ही अपने आप को ये मान रही हूँ कि हाँ, मेरे साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ, अनजाने में ही सही, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ मैं जान गई हूँ जो बहुत ही अच्छी है, सुखदाई है। तो कभी ये चीज़ ऐसे सामने आएगी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये इस तरह का अनुभव भी ध्यान के दौरान होता है कि बॉल पीछे से लगे और वो एनर्जी आगे से निकल जाए। वो बड़ा हँसी भी आती है मुझे। जो भी चीज़ है, मैं जो अनुभव, जितने भी मैंने अभी तक अनुभव शेयर किए हैं, जितनी भी अनुभूतियाँ मुझे हुई हैं, मैं उन सबको सिर्फ़ एक शब्दों में बाँधने की कोशिश करती हूँ, लेकिन एक्चुअल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि जो वो अनुभूतियाँ होती हैं वो उसके लिए शब्द नहीं होते हैं। बहुत कम ही मैं बता पाती हूँ, जो भी कुछ मेरे साथ होता है। तो मैं हमेशा इस रास्ते में बना रहना चाहती हूँ। इतना आनंद, इतना सुखदाई ये रास्ता होगा, मुझे नहीं पता था। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ।